तो साथियों, आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कैसे सफलता ली जाती है, कैसे कितना प्रयासों के बाद सफलता मिलता है। तो आज हम एक आपको ऐसे शख्स से मिलवाने आए हैं जिनकी सफलता, आपको जो जर्नी है उनका सक्सेस की जर्नी, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए इनसे मिलवाते हैं। इनका नाम है विवेक कुमार, ये यूपी के रहने वाले हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम और इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथियों को बहुत बहुत नमस्ते। ठीक है, मेरा नाम विवेक कुमार है और हम यूपी से हैं। ठीक है, और आपका जो, हम शुरू से शुरुआत करते हैं जिसमें कि आप बताएं हमें कि आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से शुरुआत हुआ और आपने कैसे कैसे जर्नी आपका चालू हुआ। ठीक है साथियों, तो जैसे इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो हम अपना हाई स्कूल और इंटर अपने गांव से किए हैं और उसके बाद हम लखनऊ चले गए। लखनऊ जाने के बाद वार्ड बॉय का काम कर रहे थे हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम कर रहे थे। तो वहाँ के कुछ हमारे डॉक्टर्स थे, सीनियर्स थे, उन लोगों ने बताया कि नर्सिंग भी होती है। फिर हमने नर्सिंग करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद हम चले गए ग्वालियर। फिर हम लोग ग्वालियर जाके हमने कोचिंग पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद से वहाँ पे पता चला कि नर्सिंग ऑफिसर की भी तैयारी होती है। मतलब आपका जो फाइनली है वो आपको पता चला, आप जहाँ पे वार्ड बॉय का काम करते थे वहाँ पे हाँ, डॉक्टर के माध्यम से। हाँ ठीक। जी। और वहाँ से आपने फिर बीएससी नर्सिंग के लिए हम ग्वालियर चुने जी और उसके बाद ग्वालियर गए आप जी। अच्छा, उसके बाद आपको कैसे पता चला कि इसकी सरकारी नौकरी भी होती है या फिर ऐसा कुछ? उसके बाद आप कैसे तैयारी किए मुझे ये बताइए। उसके बाद हम कॉलेज में गए। उसके बाद 4 साल का कोर्स कंप्लीट किए जी। कंप्लीट करने के बाद पता चला कि नर्सिंग का एम्स में भी नर्सिंग का वैकेंसी आती है, फिर और मेडिकल कॉलेज में भी। फिर हम उसके बाद से तैयारी करने के लिए जयपुर चले गए। फिर वहाँ हम गए 5-6 महीने के जयपुर, जहाँ जीनोमिक नर्सिंग एकेडमी में। अच्छा अच्छा। वहाँ जाके कोचिंग किए। फिर अभी 4-5 महीने कर पाए थे कि उसके बाद मेरा CHO में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और मेरा तो फाइनेंशियल आपका CHO में सिलेक्शन कौन से ईयर में हुआ था? CHO सिलेक्शन मेरा 2023 में हुआ था, 2023 जनवरी में। अच्छा। और आपने बीएससी नर्सिंग फाइनल कब किया था? 2022 दिसंबर में मेरा रजिस्ट्रेशन आ चुका था। और 2022 में आपका नर्सिंग फाइनल हुआ और आप उसके बाद आपका CHO में 2023 में सिलेक्शन हुआ जी। और आप कोचिंग करने कब गए थे? हम कोचिंग करने गए थे 2022 जून में। अच्छा, 2022 जून में आप गए थे जी। और आपका CHO में सिलेक्शन कौन से मंथ में हुआ? CHO का मंथ मेरा हुआ था जनवरी 2023। अच्छा, जनवरी 2023 जी। तो देखिए यहाँ पे इनका 2022 में गए थे जून में, उसके बाद जनवरी 2023 में इनका CHO में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, उसके बाद को बताइए आप। उसके बाद से मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। हाँ। फिर हमने CHO ज्वाइन कर लिया था। फिर CHO ज्वाइन करने के बाद से हम ड्यूटी भी करते थे। हाँ। और साथ साथ में पढ़ाई भी करते थे। ड्यूटी के साथ पढ़ाई भी? जी। साथियों ये देखिए यहाँ पे आपको सीखने वाली चीज़ है कि मतलब ड्यूटी के साथ पढ़ाई करना कितनी मुश्किल काम होती है। आपने इस मुश्किल को कैसे पार किया और कैसे आपने समय को डिस्ट्रीब्यूट किया और आपका स्ट्रेटजी क्या रहा, और ये सारी चीज़ हमारे ऑडियंस को आप बताइए। मेरा स्ट्रेटजी ये था कि 9 बजे से ड्यूटी होती थी। हाँ। तो हम ड्यूटी जाते थे। ड्यूटी टाइम पे ही ऑफिस में बैठ के अपने, अब CHO में सेंटर पे तो उतने ज़्यादा पेशेंट होते नहीं हैं। तो उसी टाइम पे हम अपना PR यादव का बुक था वो प्रैक्टिस करते थे और TNC टेस्ट सीरीज था वो टेस्ट दे लेते थे। अच्छा, तो आपने कोचिंग किया था जीनोमिक नर्सिंग एकेडमी जयपुर से जी। और आप टेस्ट ले रखे थे TNC नर्सिंग का जी। ठीक है। उसके बाद आप ये कैसे मैनेज करते थे कि आप जैसे टेस्ट भी देना होता था, आपको थ्योरी भी पढ़ना होता था, आपको MCQ भी करना होता था, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते थे और कैसे करते थे ताकि बाकी लोग भी जानें, उनको भी अपना जो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ वो लोग भी अपना पढ़ाई कर सकें? ये सारी चीज़ों के बारे में आप एक बार थोड़ा सा बताइए। तो हम
ड्यूटी टाइम पे ही टीएनसी का टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे कंटिन्यू, मतलब कि 300 350 250 तक क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस कर लेते थे। अच्छा। उसके बाद से हम 4 बजे तक ड्यूटी से हाँ। आ जाते थे। हाँ। उसके बाद से आने के बाद से नाश्ता वगैरह करने के बाद से हम लाइब्रेरी चले जाते थे। अच्छा, लाइब्रेरी। जी, लाइब्रेरी जाने के बाद से हम 10 बजे रूम पे आते थे। उस टाइम ड्यूरेशन में हम थ्योरी रिवाइज करते थे लाइब्रेरी में। जी, थ्योरी रिवाइज करते थे, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके अपना थ्योरी रिवाइज कर लेते थे। उसके बाद से रूम पे आने के बाद से खाना बनाते थे। खा पी के फिर से अपने जो भी उसके बाद जो टेस्ट दिए रहते थे, जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ रहता था उसको हम एनालिसिस करते थे कि कहाँ पे गलत हुआ है, क्यों हुआ है, उसका रेशनल देखते थे। अच्छा। उसके बाद से फिर हम 12 साढ़े 12 बजे तक उसके बाद हम सो जाते थे। अच्छा। फिर मैं मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाते थे। हाँ। फिर वही मेरा रूटीन रहता था। अच्छा, तो आप सबने जाना होगा इनके द्वारा कि कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे, और अगर आप भी जॉब कर रहे हैं और आपको भी अगर तैयारी करना है तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन अभी आप कहाँ पे जाएँ? अभी तो हम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई हाँ। इटावा में हम पोस्टिंग है एज ए नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट अच्छा। पे। और मेरा ये सिलेक्शन 2024 सितंबर में हो गया था। 2024 में? हाँ, ज्वाइन कर लिए थे। तो आप लगभग 1 से 1.5 साल आप CHO किए, हाँ है ना? हाँ। इसके बाद इनका सिलेक्शन UP UMS सैफई में हो गया है। अभी वहीं पे अभी अपना जो सेवा है वहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इनसे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और लास्ट में आप हमारे ऑडियंस को क्या बताएंगे जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए और उनको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? हम आपके ऑडियंस से ये बताना चाहेंगे कि जहाँ भी हैं बस वो अपना कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। आपको तैयार बस प्रिपरेशन करना छोड़ना नहीं है। डेली MCQ करते रहिए और अपना सुबह शाम अपना थ्योरी पढ़ते रहिए। अच्छा, देखिए यहाँ पे फाइनली कहने का इनका मतलब है कि आप जो है हमेशा अपना उम्मीद मत खोइए, क्योंकि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इनके जैसा थोड़ा आप मेहनत करते रहिए लगातार। आप कंटिन्यूटी अपना मत तोड़िए। जैसे ही आप कंटिन्यूटी तोड़ते हैं आपका जो है वहीं पे ब्रेक हो जाता है, फिर आप पढ़ने का फिर मन नहीं करता है। इसीलिए कंटिन्यूटी मेंटेन रखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा बात बताया है कि आप कंटिन्यूटी मत तोड़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, कभी ना कभी थोड़ा सा लेट से होगा लेकिन ज़रूर हो जाएगा। बस आपको पढ़ते रहना है। बस आपको पढ़ते रहना है। तो लास्ट में इनके तरफ से यही संदेश है कि आप सब पढ़ते रहिए, और मेरे तरफ से भी यही संदेश है कि आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इनके जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी कुछ अपने ज़िंदगी में लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। तो फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। तो आगे मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, बाकी नए एक कंटेंट के साथ और नए जो भी है एक उम्मीदवार के साथ। धन्यवाद।